एंड इट्स टाइप्स। एंटागोनिस्ट जैसे इसका नेम इंडिकेट करता है, एंट मींस ऑपोजिट एंड एगोनिस्ट मींस एगोनिस्ट का ऑपोजिट। और एगोनिस्ट हमारी क्या है, या तो कोई ड्रग है या एंडोजिनस लाइगेंड है जो कि हमारे रिसेप्टर के ऊपर जाके बाइंड करता है और अपना एक्शन जो है वो प्रोड्यूस करता है। एंटागोनिस्ट हमारी वो ड्रग्स होती हैं जो कि डिक्रीज करती हैं एक्शन ऑफ अनदर ड्रग या फिर एंडोजिनस लाइगेंड जो कि ऑलरेडी बॉडी के अंदर प्रेजेंट है, लाइक डोपामीन। एंटागोनिस्ट हमारा उसका कोई इफेक्ट नहीं हो सकता जब तक हमारा एगोनिस्ट बॉडी के अंदर प्रेजेंट ना हो। एगोनिस्ट या फिर एंडोजिनस लाइगेंड अगर बॉडी के अंदर प्रेजेंट नहीं है तो एंटागोनिस्ट जो है उसका कोई इफेक्ट नहीं होगा। एंटागोनिस्ट की दो टाइप्स होती हैं, लाइक कम्पिटिटिव एंटागोनिस्ट एंड नॉन कम्पिटिटिव एंटागोनिस्ट। जैसे कि इनके नेम इंडिकेट करते हैं, कम्पिटिटिव मींस जो कि कम्पीट कर सकते हैं, जिनके अंदर एबिलिटी है, कैपेबिलिटी है कि वो कम्पीट करें। और नॉन कम्पिटिटिव वो हैं जो कि कम्पीट नहीं कर सकते, जो कि कम्पीट ही नहीं करते क्योंकि उनकी जो बॉन्डिंग होती है वो स्ट्रॉन्ग होती है एज कम्पेयर टू कम्पिटिटिव। कंपिटिटिव एंटागोनिस्ट हमारे वो एंटागोनिस्ट होते हैं जो कि हमारे जिसमें एगोनिस्ट और एंटागोनिस्ट बोथ जो है वो हमारे सेम साइड ऑफ रिसेप्टर के साथ जाके बाइंड करते हैं और अपना जो है वो एक्शन, जो एंटागोनिस्ट होता है वो एगोनिस्ट के एक्शन को मिमिक कर देता है, स्टॉप कर देता है। हम लोग अपने एगोनिस्ट के एक्शन को कैसे इनहेंस कर सकते हैं, अगर हम लोग जो है वो इंक्रीज कर दें अपने एगोनिस्ट की क्वांटिटी, या अगर हम डोज को जो है वो इंक्रीज कर दें। अगर एक सपोज एक ड्रग आप ले रहे हैं ऑलरेडी और उसका कंपिटिटिव एंटागोनिस्ट ऑलरेडी या आपकी बॉडी के अंदर प्रेजेंट है, या आपने इसके साथ कोई और ऐसी ड्रग ले रहे हैं जो कि उसके इफेक्ट को मिमिक कर सकती है, तो आप उसके इफेक्ट को कैसे कंपीट करेंगे। एंटागोनिस्ट के इफेक्ट को कंपीट करने के लिए आपको जो है वो एगोनिस्ट की जो क्वांटिटी है या एगोनिस्ट की जो कंसंट्रेशन है वो इनहेंस करनी पड़ेगी। इसकी एग्जांपल हमारी एंटी हाइपरटेंसिव लाइक टेराजोसिन है हमारी, जो कि एंडोजिनस लाइगेंड है, और नोरेपिनेफ्रिन जो कि हमारी अल्फा 1 रिसेप्टर के ऊपर जाके बाइंड करती है, और ये दोनों क्या करती हैं, डिक्रीज करती हैं वेस्कुलर स्मूथ मसल टोन एंड रिड्यूस करते हैं ब्लड प्रेशर को। तो एंटी हाइपरटेंसिव हमारी क्या है, टेराजोसिन है, और हमारी ये टेराजोसिन हमारा क्या कर रही है, एक्ट कर रही है एज अ एंटागोनिस्ट, और नोरेपिनेफ्रिन हमारी क्या है कि ये हमारी ये एंडोजिनस लाइगेंड है जो कि हमारे क्या है कि हमारा एक्शन इंक्रीज करते हैं ब्लड प्रेशर को। तो अगर एंटी हाइपरटेंसिव इफेक्ट हमारा टेराजोसिन का कैसे आएगा, जब हम डिक्रीज करेंगे इसका, जब हम लोग क्या करेंगे, ये टेराजोसिन जो है वो कम्पीट करेगा नोरेपिनेफ्रिन के साथ एट अल्फा 1 रिसेप्टर, अल्फा 1 एड्रेनल रिसेप्टर्स के ऊपर जाके कम्पीट करेगा, तो फिर ये हमारा क्या होगा कि ब्लड प्रेशर जो है वो डिक्रीज करेगा। नॉन कम्पिटिटिव एंटागोनिस्ट हमारे वो होते हैं जो कि कम्पीट नहीं करते, ये इरिवर्सिबल इन नेचर होते हैं और रिवर्सिबली जाके बाइंड करते हैं हमारे, या तो एलोस्टेरिक साइड के ऊपर बाइंड करते हैं या फिर हमारी एक्टिव साइड के ऊपर बाइंड करते हैं। और इसका इफेक्ट नॉन कम्पिटिटिव क्यों होता है, क्योंकि इनकी जो बॉन्डिंग होती है वो बहुत स्ट्रॉन्ग होती है, लाइक कोवेलेंट बॉन्डिंग होती है इनकी। कोवेलेंट बॉन्डिंग की वजह से हमारा क्या होता है कि इनके इफेक्ट को मिमिक करना या इनके इफेक्ट को डिस्पोज ऑफ करना, ये इनके इफेक्ट को खत्म करना मुश्किल होता है। और ये जो है ये मैक्सिममली क्या करती है कि डाउनवर्ड शिफ्ट करती है हमारे जो एगोनिस्ट के एक्शन को, या तो ये एक्टिव साइट पे बाइंड करते हैं रिसेप्टर की, या फिर एलोस्टेरिक साइट पे। एक्टिव साइट वो होती है जहां पर हमारी नॉर्मली एगोनिस्ट या फिर हमारी ड्रग्स बाइंड करती हैं, और एलोस्टेरिक साइट अदर देन एनी, ये एनी साइट होती है अदर देन द एगोनिस्ट साइट, जहाँ पर एगोनिस्ट बाइंड करते हैं जो कि हमारी एक्टिव साइट होती है, उसके अलावा कोई भी जो है अदर साइट होगी हमारे रिसेप्टर की, उसे एलोस्टेरिक साइट कहेंगे। कंपेटिटिव एंटागोनिस्ट और नॉन कंपेटिटिव एंटागोनिस्ट में क्या डिफरेंस है कि कंपेटिटिव एंटागोनिस्ट हमारे इंक्रीज करते हैं एगोनिस्ट के रिस्पॉन्स को। अगर हम लोग एगोनिस्ट का रिस्पॉन्स, एगोनिस्ट की जो क्वांटिटी है या उसकी कंसंट्रेशन है उसे इंक्रीज कर दें, तो हमारा उसका रिस्पॉन्स जो है वो एगोनिस्ट का इंक्रीज हो जाएगा और हमारा एंटागोनिस्ट का इफेक्ट जो है वो डिक्रीज कर देगा। लेकिन नॉन कम्पिटिटिव क्योंकि ये कंपटीशन में पार्ट ही नहीं लेते हैं, कम्पीट ही नहीं करते हैं, इसकी वजह से क्या होता है कि अगर हम डोज इंक्रीज भी कर दें एगोनिस्ट की तो वो हमारी टॉक्सिसिटी की तरफ ले जाएगी, लेकिन हमारा नॉन कम्पिटिटिव एंटागोनिस्ट का जो एक्शन है वो हमारा डिस्पोज ऑफ नहीं होगा या खत्म नहीं होगा। कंपेटिटिव एंटागोनिस्ट हमारे रिड्यूस करते हैं पोटेंसी को, लाइक उसके पोटेंसी को, जो हमारी ड्रग है उसके पोटेंसी को डिक्रीज कर देंगे। सपोज अगर आप एक एगोनिस्ट भी ले रहे हैं और एंटागोनिस्ट भी ले रहे हैं एट द सेम टाइम, तो पोटेंसी जो है वो हमारे एगोनिस्ट की डिक्रीज कर जाएगी एज कम्पेयर टू एंटागोनिस्ट। लेकिन नॉन कम्पिटिटिव एंटागोनिस्ट हमारे क्या करते हैं कि हमारे रिड्यूस करते हैं एफिकेसी ऑफ एगोनिस्ट। लाइक नॉन कम्पिटिटिव वो हैं जो कि कम्पीट ही नहीं करते हैं, और इनकी नॉन कम्पिटिशन की वजह से क्या होता है कि एगोनिस्ट की जो एफिकेसी होती है, जो कि उसका इफेक्ट बॉडी में प्रोड्यूस होना होता है, वो ही खत्म हो जाता है या रिड्यूस हो जाता है। नेक्स्ट इसकी फंक्शनल एंटागोनिज्म होता है, फंक्शनल एंटागोनिज्म, फंक्शनल या फिर हमारा फिजियोलॉजिकल भी इसे कहते हैं। एंटागोनिज्म वो टाइप है एंटागोनिज्म की जो जिसमें हमारा क्या होता है कि एंटागोनिस्ट जो है वो कंप्लीटली सेपरेट रिसेप्टर के ऊपर बाइंड करता है। लाइक अगर एक रिसेप्टर के ऊपर हमारा जो है वो एक ड्रग बाइंड कर रही है, तो दूसरे रिसेप्टर के ऊपर दूसरी ड्रग बाइंड करेगी, और जो हमारा एंटागोनिस्ट होता है वो हमारे एगोनिस्ट जो कि दूसरे रिसेप्टर के ऊपर बाइंड है उसके इफेक्ट को बिल्कुल ही खत्म कर देगा। और जो हमारे क्या होता है कि फिर ये फंक्शनली अपोजिट होते हैं एक दूसरे के। इसके एग्जांपल हमारे लाइक हिस्टामीन और एपिनेफ्रिन है। हिस्टामीन हमारी ब्रोंको कंस्ट्रिक्टर के तौर पे एक्ट करती है ऑन हमारे लंग्स या फिर हमारे ब्रोंक्यूल्स के ऊपर, और एपिनेफ्रिन हमारी क्या है ब्रोंको डायलेटर के तौर पे एक्ट करती है।
तो मतलब कि ये दोनों हमारे क्या हैं कि फंक्शनल एंटागोनिस्ट हैं। हिस्टामीन हमारी क्या करेगी, हमारी ब्रोंको कंस्ट्रक्टर करवाएगी, कंस्ट्रक्शन करवाएगी, ब्रोंक्यूल्स की कंस्ट्रक्शन करवाएगी, और एपिनेफ्रीन जो है वो ब्रोंक्यूल्स की डायलेशन करवाएगी। केमिकल एंटागोनिज्म वो होता है कि एक ड्रग जो है वो दूसरे ड्रग के अंदर कोई ऐसी केमिकल चेंजेस कर दे जिसकी वजह से क्या है कि उसका इफेक्ट जो है वो प्रोड्यूस ना हो सके, और या तो वो क्या करती है, मॉडिफाई कर देती है या सिक्वेस्टर कर देती है, उसको ऑल्टर कर देती है एगोनिस्ट के एक्शन को बाय केमिकल चेंजेस। दस जो हमारा जो रिसेप्टर होता है कि वो उसको उसके इफेक्ट को जो है वो ऑक्यूपाई नहीं कर पाता, और वो रिसेप्टर को ऑक्यूपाई नहीं कर पाती और अपना जो इफेक्ट है रिसेप्टर के ऊपर वो प्रोड्यूस नहीं कर पाती। फॉर एग्जाम्पल इसके क्या है कि हमारी हेपारिन जो कि एसिडिक इन नेचर है, और प्रोटामिन सल्फेट जो है हमारी क्या है, बेसिक इन नेचर है। हेपारिन जब हम देते हैं, हेपारिन की टॉक्सिसिटी को खत्म करने के लिए, या हेपारिन की जो अगर हेपारिन का एंटीडोट है वो प्रोटामिन सल्फेट हम देते हैं, वो इसीलिए देते हैं कि हेपारिन हमारी एसिडिक इन नेचर है और प्रोटामिन सल्फेट जो है वो बेसिक इन नेचर है। तो अगर जब हम हेपारिन की अगर क्वांटिटी बहुत ज्यादा हो गई है पेशेंट के अंदर, और एंटी कोएगुलेंट इफेक्ट बहुत ज्यादा हो गया है, तो उसको खत्म करने के लिए हम क्या करते हैं, तो प्रोटामिन सल्फेट देते हैं, जो कि इसके लिए केमिकल एंटागोनिस्ट के तौर पर एक्ट करता है और हेपारिन के इफेक्ट को डिक्रीज करता है।